हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फील्ड 360 जहां मैथ होती है सिंपल और क्रिस्टल क्लियर। हम देख रहे थे मैथ बूस्टर सीरीज क्लास 9th विद फुल डिटेल्ड सिलेबस के साथ। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इट मींस कार्तीय तल क्या होता है, और किसी बिंदु को जो निर्देशांक है वो किस प्रकार फाइंड किए जाते हैं, या फिर किसी बिंदु को ग्राफ पर किस प्रकार से अंकित किया जाता है। यानी कि हमें बस नंबर्स को समझना है और नंबर्स के बारे में ही जानना है। यानी अब तक जो नंबर्स हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 के अंदर सीखे हैं, उन्हें अब ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है यही सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं इस नए चैप्टर की यात्रा जहां नंबर्स और ज्योमेट्री आपस में मिलते हैं। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को एक तल पर ऑर्डर्ड पेयर x, y के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? किसी भी बिंदु की स्थिति को, कि कोई बिंदु कहाँ पर है, लाइक जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ बना दिया, ये कौन सी जगह पर है, इसका नाम क्या है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खोया हुआ है, बस बना दिया छोड़ दिया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये बिंदु की स्थिति कौन सी जगह है। तो इसको हम किस के द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा बताते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा बताते हैं, जहां पे प्रथम x होता है एंड सेकंड वाला y होता है। अब x क्या होता है, y क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल्ड में इस चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का आधार है कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम कार्टेशियन के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन की छोटी सी डेफिनेशन है। कार्टेशियन के बारे में क्या है बेटा? कार्टेशियन प्लेन यह एक दो आयामी तल होता है जिसमें दो रेखाएं होती है। कितने आयामी तल होता है बेटा? दो आयामी, या फिर हम इसको बोले टू डायमेंशनल प्लेन होता है। ठीक है, इसके अंदर दो डायमेंशन होती है, एक x मान के चलते हैं और एक हम y को मान के चलते हैं। ठीक है, x एक्सिस की बात करते हैं। तो दो आयामी तल होता है और इसके अंदर दो रेखाएं हैं। वो दोनों रेखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं, वो हमारे पास में किस में आ जाती हैं? कार्टेशियन प्लेन की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं वो दो लाइनें यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। नंबर 1 हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो एक्स अक्ष कहा जाता है। हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर देखा था नंबर लाइन। तो नंबर लाइन भी आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रही थी। इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, बीच में कहीं मिड में एक जीरो होता है, उससे इधर पॉजिटिव और इधर की तरफ ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, आशा करता हूं वो रिमेम्बर आ गया होगा जब हमने पढ़ा था। और इसको फर्स्ट यहाँ पर x डैश और x से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम x अक्ष होता है या फिर x एक्सिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन जो कि है वर्टिकल लाइन, अगर इसी लाइन को जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है इसको वर्टिकली बना दिया जाए, लंबवत सीधा खड़ा कर दिया जाए ऊर्ध्वाधर, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस बन जाती है बेटा? x एक्सिस, या फिर इसका नाम है x अक्ष। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कार्तीय तल। जो कार्तीय तल है उसी को हम इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? यह एक दो आयामीय तल है जहां पर दो रेखाएं आपस में
मिलती हैं या फिर जिनमें हम दो रेखाओं का यूज करते हैं, वो दोनों रेखाएं एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। अगर इन दोनों रेखाओं को हम परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ में अटैच कर दें, मिला दें, और ये जहां पर कट कर रही है ये जीरो पर कट करेंगी। ये दोनों रेखाओं का जो जीरो पॉइंट था दोनों में, वहां एक दूसरे को आपस में मिलती हुई दिख रही है, और जहां ये मिल रही है उस बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। हिंदी में बोले तो बेटा इसको मूल बिंदु कहा जाता है। जो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम एक्स एक्सिस है, ऊपर भी देखा था, और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसका नाम वाई एक्सिस है। ठीक है, वही नंबर्स है सारे के सारे, कुछ भी इधर उधर नहीं किया है। और अब जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिल रही हैं, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं परपेंडिकुलरली, वो हमारे पास मूल बिंदु है। जैसा कि मैंने नोट करके भी बताया हुआ है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं बेटा? 0,0। निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु के पॉइंट क्या है। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर था x, y, x और y के क्या क्या मान है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, यहीं से हमारे पास में जो कार्टेशियन प्लेन है बेटा, इसको अदर कई नामों से जाना जाता है, वो इसके कुछ नाम है। इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं, या फिर निर्देशांक तल कहा जाता है एक्स वाई प्लेन, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। जो एक कार्टेशियन वर्ड है बेटा, एक रेनिन डिकार्ड्स करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से लिया गया है। मैंने अपनी क्लास के अंदर भी बताया था बच्चों को, जब पढ़ाया था कि रेनिन डिकार्ड्स कौन थे। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है बेटा, उन्होंने ही जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, कार्टेशियन सिस्टम है, इसको प्रॉपर बताया था, और उन्हीं का जो आज हम है पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, किसी भी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के माध्यम, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? एक x होती है और एक दूसरी y होती है। इसी ऑर्डर में देखेंगे, पहले x देखेंगे फिर बाद में y को देखेंगे। अब बेटा इन बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास में x है और y है, ये होते क्या क्या है, मैंने ऊपर भी बताया था। x और y के बारे में हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x की बात चलेगी तो x कोऑर्डिनेट, y की बात चलेगी तो y कोऑर्डिनेट, और इनको अदर दूसरे नामों से भी जाना जाता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है x किसके बराबर होती है, तो ये क्षैतिज दूरी होती है बिंदु से। ठीक है, अगर हमारे पास में ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, जैसा कि ऊपर देखा था x एक्सिस और y एक्सिस, और कोई बिंदु यहाँ पर बना हुआ है, तो इसकी जो क्षैतिज दूरी है यहां से यहां तक की बेटा x, जैसे अगर हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, y अक्ष से बिंदु की परपेंडिकुलर दूरी या फिर लंबवत दूरी कैलकुलेट करेंगे। कहां से कैलकुलेट करेंगे? y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, इसको क्षैतिज दूरी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये दूरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में अगर हमें x का मान कैलकुलेट करना है, तो जिस बिंदु से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से अगर हमें x का मान निकालना है, तो x की तरफ चलना स्टार्ट कर दो परपेंडिकुलरली। x की तरफ आएंगे, जहां पर कट करेगी जितनी दूरी पर, तो वही x का मान आ जाएगा। x एक्सिस को जहां कट करेगी वही x का मान आ जाएगा, यहां से यहां तक की जितनी भी दूरी है। ठीक है, ये इनको मैं जब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और प्यार से समझ आएगा। अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन इन पे फोकस करो कि डेफिनेशन क्या होती है। लंबवत दूरी है ये, x का मान y से लंबवत दूरी है, और अगर हमें जब y का मान निकालना होता है तो x से लंबवत दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है बेटा, x y निकालेंगे तो x एक्सिस से लंबवत दूरी, और x का मान निकालेंगे तो y एक्सिस से लंबवत दूरी कैलकुलेट करेंगे। ये दो चीजें हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो x कोऑर्डिनेट है बेटा, उसको हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज, या फिर एबसीसा भी कहा जाता है। इन दो नामों से x को जाना जाता है। x के दो नाम हैं, एक भुज है और एक एबसीसा है। और फर्स्ट नाम तो मैंने बताया ही था, एक्स कोऑर्डिनेट। ये
और इसी प्रकार y को भी बेटा दो नामों से जाना जाता है। किस नाम से? नंबर एक कोटि के नाम से जानते हैं और सेकंड वन ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर x कोऑर्डिनेट तो इसका नाम है ही। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित मतलब नीचे कुछ आंसर दे रखे हैं, उनके आंसर हमें बताने, क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में फिगर दे रखा है, या कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं और नीचे यहाँ पे पूछे हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास पूछ रखा है बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है, और जो हमारे पास ये निर्देशांक दे रखे हैं इनको पहचानना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। और इसी प्रकार ये वाले दे रखे हैं 2, ऐसे डी का भुज पूछा हुआ है, एच की कोटि पूछी हुई है, एच के एल के निर्देशांक, एम के निर्देशांक क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम ये क्वेश्चन दे रखा है, जो ये फिगर है, यहाँ से हम ये सारे पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर देखा उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बी दे रखा है, जो इसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये बी दे रखा है, मैंने कहा जो बी है उसके पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, पहले x चाहिए फिर हमें y चाहिए। कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो हम ऑर्डर्ड पेयर x, y में लिखेंगे। पहले x का मान पता होना चाहिए फिर y का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो x हमारे पास में यहाँ से कितना है बेटा, जिस पॉइंट की बात हो रही है उसको x का पॉइंट निकालना है, तो x की तरफ चलते चलो। कितना है? -5। तो x की वैल्यू तो बेटा -5 हो गई, और y का मान निकालेंगे तो y की तरफ चलते चलो। y कहाँ पर जा रहा है बेटा? ये 2 पर जा रहा है, तो b का पॉइंट हो गया है -5, 2 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी के बाद हम सी पे आ जाते हैं, यहाँ सी दे रखा है बेटा, तो सी के लिए x की तरफ चलेंगे तो कितना दे रखा है -5, और y की तरफ चलेंगे इधर तो कितना दे रखा है बेटा -5, ठीक है। सी में x का मान तो दे रखा है 5 और y का मान दे रखा है -5, ठीक है। ये पॉइंट हो गए 5, -5। अब डी पे चल देते हैं बेटा। ये डी है, x में कहां पर कट करेगा, ये 6 पर, और y पे कहां कट कर रहा है बेटा, ये 2 पर जाके मिलेगा, ठीक है। और d के बाद e पर आ जाते हैं, ये पॉइंट e दिख रहा है आप लोगों को। x में कहां पे कट कर रहा है, -3 पर कट कर रहा है, और y में कहां कट कर रहा है, -5 पे, ठीक है। इसी प्रकार h की बात कर लेते हैं। h हमारे पास में ये है बेटा, x यहाँ पर -5 है, ऊपर ये दिख रहा है। x की तरफ चलेंगे तो -5 है, और y की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। ये g पे बात कर लेते हैं अब हम। x का मान बेटा यहाँ से 2 है, और y का मान यहाँ पर -4 है। अब 2 पॉइंट और बचते हैं, एक m है और एक हमारे पास में ये l बचता है। अब यहाँ पर बेटा एक बात और देख सकते हैं, मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। जो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर कोई x एक्सिस पर होगा तो उसमें y का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और x का मान x एक्सिस पर है तो x का क्या मान आएगा, जहां पर वो पॉजिटिवली रह रहा है, जिस जगह पर है वो कहां पर है, -3 पर है। यहाँ पर ये -3 हो गया, और ऐसे ही L कहां पर है, तो y का मान आ जाएगा वहां से 5, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो भी पूछा हुआ है वो देख लेंगे, ठीक है बेटा। पूछा हुआ है बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बी के निर्देशांक ऊपर अभी कैलकुलेट करे थे बेटा, 5 -5, 2 ये बी के निर्देशांक हो गए। फिर पूछा हुआ था सी के निर्देशांक, तो 5, -5, यहाँ पे देख सकते हो ये रहे सी के निर्देशांक 5, -5। फिर नेक्स्ट हमारे पास पूछा है बेटा निर्देशांक -3, -5, इसको हमें पहचानना है कि ये कौन सी जगह पर है, कहां पर है। तो यहाँ से बेटा
x का मान कितना है -3 और y का मान भी कितना है -5। अब x -3 कहाँ पर है, y -5 कहाँ पर है, उनको देखेंगे और वो मिलाएंगे कहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, x का मान -3, x बेटा नेगेटिव इस साइड में होती है नेगेटिव, तो -3 यहाँ पर है m के पास, और y -5 कहाँ पर है बेटा, ये रहा इस तरफ होती है नेगेटिव यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में किस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं हम किस जगह पर आकर मिल रहे हैं बेटा, ये पॉइंट E पर आकर मिल रहे हैं और -3, -5। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा कि E के जो निर्देशांक है -3, -5 है। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा जो पॉइंट दे रखा है वहां से x का मान तो 2 है और y का मान कितना है -4। एक बात और देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर x कैसा है पॉजिटिव है और y कैसा है नेगेटिव है। अगर हमारे पास x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है तो ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर जो x और y हैं दोनों कैसे हैं बेटा, माइनस माइनस के हैं। इट मीन्स हम इसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिला था, और जो ये वाला पॉइंट है ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अभी मैंने वैसे क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको बताया नहीं है, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसके तुरंत बाद आप लोगों को क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बेटा, ये किसके निर्देशांक को बता रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। 2, -4, तो यहाँ पर x का मान बेटा कितना है 2 है और y का मान कितना देखना है -4। तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं आके, ये G पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, उसका करेक्ट आंसर बेटा G हो गया है। अब नेक्स्ट बिंदु है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसका, D का भुज क्या होगा। तो भुज का मतलब बेटा x का मान पूछा हुआ है कि x क्या है D पॉइंट में, और इसी प्रकार बिंदु H में पूछा हुआ है कोटि, इट मीन्स y का मान क्या है। तो दोनों में देख लेते हैं एक साथ। D में x का मान देखना है हमें कितना आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है D में x का मान कितना है बेटा 6 है, और h का मान कितना, h में y का मान कितना है -3 है। तो ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी, हो चुकी है। फिर पूछा हुआ है बिंदु L के निर्देशांक एंड बिंदु M के निर्देशांक। जो L था ये बेटा हमारे पास में y एक्सिस के ऊपर था, और जो M था बेटा ये x एक्सिस के ऊपर था। यहाँ से तो इनके बिंदु मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाल रखे थे। L के निर्देशांक 0,5 है एंड M के निर्देशांक -3,0 है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड आप लोगों के एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों ही इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। उनको आप लोग देखना है करके किस प्रकार होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, अदरवाइज वो इसी के हिसाब से हो जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पर। बेटा अभी हम जिसकी बात कर रहे थे क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जिसको हम चतुर्थांश भी कहते हैं हिंदी में, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट रहा है बेटा, 4 भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको हम चतुर्थांश भी कह देते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांट रहा है, उनके क्या क्या नाम होंगे, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे कहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा। और ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, एक कार्तीय तल ही है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। इसमें एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है, और जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये वाला भाग है, इस वाले दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ। इसको बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इधर की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ऐसे ही वाई यहाँ पर पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर एक्स नेगेटिव होती है, यहाँ पर वाई
नेगेटिव होती है। ये वाली चीजें हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि x का मान और y का दोनों का मान प्लस प्लस होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा। और ये वाला क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है। इसके बाद जो यहाँ वाला है भाग, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं, और बाकी बचा हुआ जो ये है इसको फोर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट्स है। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड से स्टार्ट करना शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साइनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा था, वहां पे जब साइन जैसे हमारे पास में कोई 2,5 लिख रहा था, तो मैंने कहा दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये हमें पता चलना चाहिए भाई ये फर्स्ट में कैसे आ रहे हैं ना। तो अब देखो बेटा, पहला मान हमारे पास x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। पहला x है, दूसरा y है। तो यहाँ पर यही चीज चेक करनी है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। x का मान पॉजिटिव। ऐसे ही y का मान क्या आ रहा है बेटा, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। इस वजह से अगर किसी बिंदु के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में वो दोनों प्लस प्लस के दे रखे हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट्स में बात कर लेते हैं। ये x एक्सिस तो यहाँ पर दिख रही है बेटा इधर, तो x का मान कितना है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो x का मान तो नेगेटिव हुआ, और y क्या है बेटा, इधर की तरफ ही है, अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान नेगेटिव, y का मान भी क्या है, नेगेटिव। दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x का मान क्या है बेटा, पॉजिटिव दिख रहा है, और y का मान देखें तो वो नेगेटिव दिख रहा है। तो ये हमारे पास में कुछ साइन है क्वाड्रेंट्स के कि कब कौन से साइन होते हैं। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, उनमें सेम साइन होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस के होते हैं दोनों, और थर्ड वाले में दोनों माइनस माइनस के होते हैं। और जो हमारे पास में सेकंड एंड थर्ड होते हैं, वहां पर दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, एक प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। ठीक है, इनके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दी है, उस टेबल को और देख लेते हैं। बेटा चतुर्थांश के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट चतुर्थांश दोनों प्लस प्लस के होंगे, मतलब x भी और y भी दोनों प्लस प्लस। सेकंड के लिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड के लिए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड वाले में दोनों सेम साइन के रहेंगे, या तो प्लस प्लस है पहले में, और थर्ड वाले में क्या बचेंगे, माइनस माइनस। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस हुआ, एंड फोर्थ के अंदर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में चिन्ह रूल है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो इन्हीं के लिए अगर हम जैसे हम आगे पढ़ते हैं, तो एक जेड एक्सिस और आ जाती है बेटा। कौन सी एक्सिस आ जाती है, जेड एक्सिस। अगर एक्स वाई दो एक्सिस मिलती हैं, तब तो ये चार पार्टों में डिवाइड होते हैं, और जेड एक्सिस को और मिला लिया जाता है तो ये 8 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। 8 क्वाड्रेंट्स कहा जाता है उनको, ऑक्टेंट्स कहा जाता है, सॉरी। 8 पार्टों में डिवाइड होगा तो ऑक्टेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप लोगों के काम का है नहीं अभी के लिए, बट आगे काम आ सकता है। तो जैसे ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कैलकुलेट करते हैं, तो सभी में बेटा जेड का मान तो प्लस प्लस ही रहेगा। अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा, प्लस प्लस एंड प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बनेगा, माइनस प्लस प्लस। ऐसे ही थर्ड क्या बन जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस। फोर्थ क्या बन जाएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस। जेड देखो सब में प्लस प्लस आ रहा था। ठीक है, एक से लेकर जो 4 होते हैं प्रथम वाले, उन सभी में जेड का मान प्लस ही होता है। लेकिन अगर हम फिफ्थ से लेकर 8 तक जाते हैं, तो जेड क्या आ जाता है बेटा, सब में नेगेटिव आना चाहिए। तो सब में जेड नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। जैसे प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ये फिफ्थ वाला हो गया, ये सिक्स वाला हो गया, ये
7th निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन जब टीचर्स का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था कि फिफ्थ क्वाड्रेंट्स के कौन कौन से साइन से डिनोट किया जाएगा। तो फिफ्थ क्वाड्रेंट्स कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑक्टेंट्स, प्लस प्लस माइनस, इसको हम प्लस प्लस माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको आना चाहिए अगर एक बार देखा जाए तो इसी से मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन लाइन बताता हूँ। गणित सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी के हर कोने में छिपा है। गणित सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी के हर कोने में छिपा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही चाबी है जो हमें नंबर्स की दुनिया से स्पेस की दुनिया में ले जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया नंबर्स, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में बताया था नंबर लाइन, फिर नंबर लाइन को मैंने डबल किया। कैसे किया? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन थी, फिर वर्टिकल लाइन हुई, और जैसे ही मैंने इस जेड एक्सिस के बारे में बताया तो बेटा हम स्पेस में पहुंच गए हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो 3D की बातें हम आगे पढ़ेंगे जब भी हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी के लिए आप लोगों के लिए नहीं था। बट हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये नंबर से स्पेस की दुनिया तक पहुंचाने का एक रास्ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अक्षों पर बिंदु। अगर एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? कोटि हमारे पास में शून्य हो जाएगी, या फिर जो y का मान है, y कोऑर्डिनेट है, वो शून्य हो जाएगा। और जो बिंदु है वो किस प्रकार का होगा? बेटा y का मान तो शून्य हो गया, x कुछ भी हो सकता है, तो किस प्रकार का हो जाएगा? x, 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसमें y का मान तो 0 ही हो जाएगा, और जिस जगह पर है वो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स एक्सिस में जो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, m दिख रहा है, m, y का मान तो 0 हो गया, और x की वैल्यू क्या है? जहां पर बिंदु है अभी अवेलेबल, कहां पर था? -3 में, तो -3, 0 हो गया था। वैसे ही हमारे पास में y के लिए है बेटा, ये y के लिए क्या है? अगर बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसकी भुज क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। भुज को हम जिस जिस नाम से जानते हैं, मैंने वो सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, कि भुज, एब्सिसा, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y x का मान तो 0 हो चुका, इस प्रकार बिंदु क्या हो जाएगा? 0, y। ये हमारे पास बिंदु को डिनोट करने का तरीका है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को L का मान कैलकुलेट करते टाइम, ये रहा, y एक्सिस पर है, x का मान 0 हुआ, और y कहां पर है? जिस जगह पर स्थित है वो, y का मान 5 हुआ, तो 0,5 हो गया था। लास्ट एंड फाइनल जो थर्ड पॉइंट है बेटा, वो हमारे पास है यहाँ पर, अगर बिंदु x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों पर होगा, अगर दोनों अक्षों पर होगा तो अज्यूम करो क्या हो सकता है? बेटा x पर था तो हमारे पास में y का मान 0 था, और y पर था तो x का मान 0 था। अब क्या कह रहा है? x पर भी है, y पर भी है, इसका मतलब भुज और कोटि दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? शून्य हो जाएंगे। और दोनों शून्य कहाँ होते हैं? 0,0। और शून्य कौन सी जगह होते हैं बेटा? वो मूल बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बचा था एक्सरसाइज 3.2 का, वो देख लेते हैं। नंबर एक क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखिए। क्या है बेटा? फर्स्ट नंबर एक, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम थे? क्षैतिज रेखा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर बेटा वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। उन दोनों रेखाओं के क्या क्या नाम थे? एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, इसमें क्या ही सोचना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा, इन दोनों रेखाओं से बने हुए तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। कितने भाग थे बेटा? 4 भाग थे, उन चारों के नाम लिखने हैं। यहाँ बच्चे ने केवल चतुर्थांश लिखा है, हमें चारों भागों के नाम लिखने थे। क्या नाम था बेटा? फर्स्ट चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा। फिर हमारे पास में लिखेंगे सेकंड
चतुर्थांश, फिर हमारे पास में बेटा थर्ड आ जाएगा ऐसे ही, फिर लिखेंगे लास्ट एंड फाइनल में फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती थी बेटा? मूल बिंदु पर। नीचे भी देख सकते हो आप लोगों को, ये दोनों रेखाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? ये मूल बिंदु पर। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट्स आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स को समझा, कार्टेशियन प्लेन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, या फिर पॉइंट्स को कैसे हमें आइडेंटिफाई करा किया जाता है कि यहाँ पर क्या पॉइंट है, एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे, और एग्जाम्पलर जो 9th क्लास का एग्जाम्पलर है उसका थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 को लेकर आएंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इजी या फिर टफ लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीफील्ड 360 को, ताकि मैथ बने मजेदार और एग्जाम हो जाए क्रिस्टल क्लियर, आसान। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि नॉलेज शेयर करने से और आप लोगों की बढ़ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।